चित्रांश। हल्का सा। हाँ देखेंगे एक बार। देखो जो पहला क्वेश्चन है, एल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कौन सा है? तो डी फ्रक्टोज का मिरर इमेज होता है एल फ्रक्टोज, CH2OH, सील बॉन्ड O। फिर HOH होता है, उल्टा लिखना है इसको बस। HOH, 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 फिर लास्ट में क्या आएगा? CH2OH। तो इसकी मिरर इमेज लेनी है तुम्हें, इसकी मिरर इमेज चेक कर लो वहां पे। CH2OH, सील बॉन्ड O, तो ऐसे ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये OH, H, ये आना चाहिए। OH, H कहाँ पे आ रहा है चेक करो। OH, H इसमें नहीं है कहीं पे भैया, ये तो हो नहीं सकता है। ये तो गलत है। दो अल्टरनेट है, ये भी गलत है। HOH, OH, H, यही है ना आंसर इसका? थर्ड। थर्ड है ना इसका आंसर, चेक करो। मिरर इमेज लेंगे इसकी तो यही आएगा ना। यस सर, इसका थर्ड है। एच आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा सामने, है ना? यही आएगा, एच इधर, ओ एच इधर, और एक ओ एच इधर, यही आ रहा ना, HOH, OH, सही ना? थर्ड आ जाएगा आंसर। हाँ जी सर। मिरर इमेज लेनी है, मिरर इमेज। तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। दूसरा, सेकंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो लाइट एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होता, तो वो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे है NH3 5 है, NH3 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 6 है। इस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सब पे कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है, चेक कर लेना। सब पे कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है। यहाँ पे साइनाइन 6 बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें एनर्जी सबसे एब्जॉर्ब होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। और इसमें NH3 5 है, इसमें भी। तो सबसे एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगी, वेवलेंथ लीस्ट होगी, वेवलेंथ इसकी लीस्ट होगी। लैम्डा एब्जॉर्ब इसका मिनिमम होगा, ध्यान रखना। बी किसका है? सी का। सी है, ध्यान रखना ये। सी का मिनिमम कहाँ पे आ रहा है? सी का मिनिमम एक ही में आ रहा है शायद, ये ना आंसर फिर। सी का मिनिमम होगा। सी के बाद आएगा हमारा NH3 6 है, फिर आएगा बी। सी का बी आ रहा है, सी फिर बी। और उसके बाद ए में H2O लिगेंड है एक्स्ट्रा, NH3 की 5 के अलावा, और इसमें Cl। H2O थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है Cl के हेलोजेंस के कंपेरिजन में, इसलिए फिर ये आएगा। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी इस वाले में, डी वाले में। क्या समझ आ गया है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सी ऑप्शन में बता रखा सारा है, सही ना? नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो विच कैनॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज। इथेनॉल देगा जिसमें RCH OH ग्रुपिंग हो, पता है ना ये? CH3CHOH ग्रुपिंग हो। सिंपल अगर देखें तो CH3 सिल बॉन्ड O ग्रुपिंग हो, जिसमें ग्रुपिंग होगी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इथेनॉल में है ये ग्रुपिंग, H लगा दो, इथेनॉल बन जाएगा। आइसोप्राइल कोल में भी ग्रुपिंग है ये, CH3CHOH, CH3। ब्रोमो एसीटोन, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोस्टोन देगा कि नहीं? आयुषी बोलो एक बार। ब्रोमो एसीटोन, पार्थ तू बोल इसको। नहीं देगा। नहीं नहीं, सर। ब्रोमोस्टोन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। हाँ। हाँ, क्यों नहीं देगा? सर वो माइनस आई से खींच लेगा ना, अनस्टेबल कर देगा उसे। नहीं नहीं, उतना माइनस जब आई थोड़ी है इसका। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, क्या ये आइडोम टेस्ट नहीं देता? CH3 CH2I देता है ना ये। CHI2O वो भी देगा, CI3O वो भी देगा। तो इसमें भी आइडोफॉर्म, आइडोम तो बनेगा, लेकिन वो आइडोम एक्चुअल में ये होगा, CH Br I2, ब्रोमो डाइआइडोफॉर्म करके कुछ बनेगा। और ये होता भी येलो सॉलिड है, ये होता भी येलो सॉलिड है, बात समझ रही कि नहीं है? लेकिन आइडोम रिएक्शन नहीं देगा, आइडोम नहीं बना ना एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए इसका आंसर नो आना चाहिए। इसका आंसर नो, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। येलो सॉलिड इसके अंदर आता है, लेकिन ये ब्रोमो आइडोफॉर्म देगा, इसलिए
इसको काउंट नहीं करना है। 2 बुटेनॉल देगा, 2 बुटेनॉल देगा, ब्यूटेनॉल नहीं देगा, 2 पेंटेनॉल देगा, 3 पेंटेनॉल नहीं देगा। क्या क्लियर? कितने हैं चेक करो एक बार। चार। 4 आंसर आएगा। ये किसका सही हुआ पूरा क्या? सर सर आंसर सही सही था। था। आंसर सही था। सही है। अच्छा आंसर सही है, चलो देख ध्यान रखना, ब्रोमो एस्टोन उसमें आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन येलो सॉलिड आता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। 10 मोल ऑफ सोल्यूट एक्स है, 10 लीटर वाटर है सॉल्यूशन 1 में, यानी 1 मोलर है ये। इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लेना है, यानी 1 मोल लेना है। 1 मोल ऑफ सोल्यूट एक्स लेना है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट एक्स लेना है। 1 लीटर ऑफ वाटर लेना है, यानी ये भी 1 मोलर है। 1 मोलर में 1 मोलर ऐड किया हुआ है, तो कंसंट्रेशन तो 1 मोलर ही रहेगा। कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 1 मोलर, बस क्वांटिटी बढ़ गई है उसकी। अब नेक्स्ट अब है ये आ गया कितना, सॉरी पूछा गया इसमें, विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल चेंज व्हेन सिस्टम कंटेनिंग सॉल्यूशन 1 विल बिकम सॉल्यूशन 2। तो डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं करेगी ना। कंसंट्रेशन सेम है, डेंसिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन सेम है। गिब्स एनर्जी ये डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी इधर बढ़ गई कि नहीं? क्वांटिटी चेंज हो गई है, तो ये चेंज कर जाएगी। गिब्स एनर्जी क्या कर जाएगी? चेंज कर जाएगी। मोलर हीट कैपेसिटी ये पर मोल है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। कंसंट्रेशन वो तो सेम है ही, वैसे भी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या क्लियर हो गया? सेकंड आंसर आएगा गिब्स एनर्जी। ये किसका सही हुआ है क्या? यस सर सही था। यस सही सर। था ऐसे सर। किया। नेक्स्ट। सर ये थर्ड वाले में 5 नहीं आएगा आंसर? थर्ड वाले का 5, कौन सा लेकर 5 आ रहा है क्या? इथेनॉल इथेनॉल आइसोप्रोपाइल 1, अल्कोहल। 2, 2 बुटेनॉल 3, 2 बुटेनॉल 4 और 2 पेंटेनॉल 5। 5 आ रहा है आंसर इसका तो। आंसर की में 4 दे रखा है। 5 है। किसमें आंसर 4 दे रखा है? आंसर की में। गलत है वो। 5 आएगा आंसर इसका। देखना कुछ गलत तो नहीं मार्क कर रहा मैं। हाँ 5 होना चाहिए इसका आंसर। मैं पार्थ देख 5 आंसर आएगा इसका। सर शायद वो ब्रोमो एसीटोन मान लिया इन्होंने। तब तो 6 हो जाएगा। नहीं नहीं सर, फिर तो वो चार हो जाएगा ना, मान लिया मतलब वो आयोडो फॉर्म देता अच्छा है कैन नॉट वो है, मान सॉरी लिया। देख, ध्रुव तो कैन कैन नॉट है नॉट ये, गिव है। कैन नॉट है ना ये यस सर तो। देख लिया। हाँ तो ये ब्रोमोएस्टोन आएगा 1, और ब्यूटेनॉल आएगा 2, 3 पेंटेनॉल आएगा 3, पेंटेनॉल आएगा 4 और 3 पेंटेनॉल आएगा 5। 5 आंसर आएगा इसका, तो 5 ही आ रहा है ना, तब भी 5 आ रहा है आंसर इसका। सर वो शायद ब्रोमो एसीटोन इन्होंने पॉजिटिव आयोडो फॉर्म मान लिया, ये कह रहा था मैं। अच्छा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए वो ब्रोमोएस्टोन। पूरा रीजन है प्रॉपर, ब्रोमोएस्टोन पॉजिटिव एटॉमिक टेस्ट नहीं देगा। ये इसका आंसर की ये एंटी वालों ने दिया है, कुछ पता है? चलो एंटी वाले का भी गलत तो उनका भी हो सकता है, गलत तो उनका भी हो सकता है। ये क्या इनके आंसर एंट्री के की आंसर के लिए 5 ही है। 5 है। अब हमारा कितना निकल रहा है? 5 ही निकल रहा है। यस सर। हाँ 5 ही तो निकल रहा है, सही ना, फिर 5 ही आएगा आंसर इसका। वो 4 आंसर गलत है, चेंज कर देना आंसर की में। ध्रुव एक बार करेक्शन जरूर भेज दियो मेरे को, सही ना? यस थर्ड सर। का आंसर थर्ड का आंसर 2 आएगा, सही ना? नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये किस किसका सही हुआ फिर क्वेश्चन? ये किसका सही हो गया? मेरा सही है सर। सर मेरा भी सही होता है। इसका पार्थ का भी सही हो गया, ठीक हितेन का सही हुआ है, और एक आयुषी का सही हुआ है, है यानी सर। आयुषी के अब कितने हो जाएंगे? आयुषी कितने, 82 हो गए? यस सर। यस सर। और हितेन के कितने हो गए? 56। 56। चलो नेक्स्ट देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, बीडीसी में डाला केसीएन सीयूसीएन, बेंजोनाइट्रेट मिलेगा, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट पूछा है। बेंजीन बीडीसी में डाला H3PO2 H2O, बेंजीन मिलेगा, बिल्कुल सही है।
बीडीसी में डाला के फॉर्म करेंगे तो आयोडोबेंजीन सही है ये भी। बीडीसी में डाला इथेनॉल तो ये गलत मिल गया, फेनिटोल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंजीन, पता ना ये। तो इसलिए ये आंसर है, फोर्थ आंसर है इसका। सर सेकंड दे रखा है इसमें आंसर। इसके आंसर में 2 दे रखा है। यस सर। आंसर में 2 दे रखा है, इथेनॉल के साथ तो फेनिटोल, फेनिटोल 1% चांस तो है, ये भी बनता है वैसे तो। और 2 दे रखा है H3PO2 का, तो वही बनना चाहिए, H3PO2 Cu प्लस तो नहीं ले रखा। एक बार एनटीए के आंसर की में पता है क्या क्या आंसर है इसका? यही है, सेकंड सॉरी फोर्थ ऑप्शन ही है। फोर्थ ही है, देख लिया आयुषी तुमने? हाँ हम चेंज करना करा उसको। हुआ है मतलब। हाँ तो चेंज कर देना फिर इसको, फोर्थ आएगा आंसर। सही है, फोर्थ करना है इसका भी। फेनिटोल ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, माइनर बनता है ये भी, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर यही लगा फेनिटोल। H3PO2 H प्लस डालते हैं, H3PO2 Cu प्लस डालते हैं तो बन जाता है बेंजीन, बन जाएगा उसमें। तो इसका आंसर इसका फोर्थ आएगा, सही ना? किसका सही यस हुआ सर। ये? ये सर सही था मेरा सही था मारो। एथेन। सर। 45 हो जाएंगे फिर। अच्छा फिर इसमें हेतेन का सही है, ध्रुव का सही है, मारुल का सही है, और सर मेरा भी पार्थ। पार्थ का भी मेरा सही है, भी तो सही। सबके, आयुषी के भी। अच्छा मतलब आयुषी तुम्हारे कितने सही हो गए? 87 हो गए ना तुम्हारे आयुषी शायद। यस सर। चलो काफी बच्चों को मार्क्स बढ़ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 पेंटेनॉन एंड 2 पेंटेनॉन आर मेटामर्स, सही है। 3 पे है ना वो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो अराउंड द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, तो ये सही आ रहा है बिल्कुल, मेटामर सही है। प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड 1 2 3 4, प्रोपाइल साइनाइड एंड प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल, प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल एनसी आर फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल सही है। अ, फिर अगला है दो, तीसरा सी रहा, पेंटेनॉल एंड 2 पेंटेनॉल आर पोजिशन आइसोमर्स, पेंटेनॉल एंड 2 पेंटेनॉल पोजिशन सही है भी, पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल पोजिशन आइसोमर्स है। ब्यूटेनमीन एंड इथाइल प्रोपाइलमीन आर होमोलोगस, ये गलत हो गया ना, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स है ना, क्या क्लियर हुआ? सर होमोलोगस क्या इसमें होता भी। है? जिसमें एक CH2 का डिफरेंस होता है, जैसे इथेन प्रोपेन। डी आंसर गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी एंड सी ना, ये सर आंसर की में लेकिन 2 दे करेक्ट। रखा है। आंसर की में क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, ए सर एंड बी आर आंसर की में पेंटोन। रॉन्ग दे रखा है। पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल, सही है। एक्चुअली इसमें ना, इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने ना क्वेश्चन में थोड़ा चेंज, उसमें स्ट्रक्चर्स दे रखे थे, एग्जैक्ट पेपर है ना, उसमें देखना पेंटेनॉल और 2 पेंटेनॉल की जगह ना ये 2 हेक्सेनॉल है शायद, इसीलिए वो 2 दे रखा है। अभी तुम इसका आंसर A1 कर देना, क्या क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। किसी के पास ओरिजिनल पेपर है ना तो चेक करना एक बार, ये क्वेश्चन उसका आंसर ए और बी ही आएगा। मैंने भी जो क्वेश्चन चेंज किया उसमें ABC है, तो इसका आंसर भी 1 चेंज कर देना। फिर सेवंथ क्वेश्चन, द मेटल आयंस दैट हैव द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 4.9, यानी 4 अनपेड होने चाहिए, सीधी सी बात है। 4 अनपेड, क्रोमियम 2 प्लस, इसमें 4 अनपेड आ रहे हैं, ए आंसर होगा। बी में Fe2 प्लस आ रहा है, 3D6 4 अनपेड इसमें भी आएंगे, सही है। 4.9 इसमें भी होना चाहिए। सी में Fe3 प्लस में 5 अनपेड है, नहीं होगा। CO2 प्लस में आर्गन 3D7 में 3 अनपेड आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। और Mn3 प्लस 3D4 में भी तो आएंगे, तो ये आंसर आएगा ए बी और ई, ए बी ई ना, थर्ड, हाँ जी सर। सही है, ए बी। ये इसमें ध्रुव इसमें लिख दियो बी का गैप, सेवंथ क्वेश्चन में करेक्शन लिख देगा ना? ओके सर। है ध्रुव? हाँ। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, इन द रिएक्शन A plus B gives C, initial concentration of A and B are related as A naught equal to 8B naught. The half lives of A and B are 10 and 40 minutes respectively. If they start to disappear at the same time, both following first order kinetics, after how much time will the concentration of both the reactant be same? ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया हुआ है, मेरे टेस्ट में भी होता है बहुत, तो इसलिए अगर ए नॉट जो है इसका बी नॉट कंसंट्रेशन ए है, तो ए नॉट का कंसंट्रेशन होगा 8A, हुआ कि नहीं है? अब हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर 10 and 40, 10 and 40, ए एंड बी। ए हमारा, ए नॉट ए जो है वो हमारा 8A है, 10 है इसकी हाफ लाइफ, है ना, इसकी हाफ लाइफ क्या 10, तो यानी 10 मिनट के बाद ये होगा 4A,
अगले 10 मिनट के बाद ये होगा 2a, अगले 10 मिनट के बाद ये a होगा, अगले 10 मिनट के बाद ये a/2 होगा, यानी 10 10 10 10, 40 मिनट के बाद ये a/2 होगा, और ये सीधा 40 मिनट में a/2 हो रहा है। तो 40 मिनट का दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं कि नहीं? बी का जो कंसंट्रेशन है ये ए नॉट का, ए का कंसंट्रेशन, ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं? 40 मिनट के बाद इक्वल हो रहे हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आजकल बहुत पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आंसर आएगा 1। हमेशा रखना एक की हाफ लाइफ जो ज्यादा वाली हाफ लाइफ है वही आंसर होता है हमेशा। क्या क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। among 10⁻⁹ gram each of the following elements, which one will have the highest number of atoms? एलिमेंट पीबी, पीओ, पीआर एंड पीटी। तो मास तो सबका सेम है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मोल्स कम होंगे। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, मोल्स कम। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, पीबी का 208, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर पीबी का 208 होता है। पोलोनियम, प्रसियोडाइमियम, सीरियम, प्रसियोडाइमियम, इसका तो कम होगा, क्योंकि इसका सीरियम प्रसियोडाइमियम 59 होता है ना, ये 59, यानी ये तो 150 के अंदर अंदर होगा। 150। पोलोनियम का ये भी 200 के ऊपर होता है। प्लेटिनम का भी 200, इसका 207 होता है, और इसका भी 200, पोलोनियम 206 के आसपास। तो ये तीनों 200, यही सबसे कम है, प्रसियोडाइमियम। तो प्रसियोडाइमियम ये किया है किसी ने? किया? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर सकते हो तुम इसे, तो मैंने एटॉमिक करा नंबर के था। बेसिस पे उसका। हाँ, ऐसे क्या, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया है ना? फोर्थ आंसर आ जाएगा यस इसका। सर। ये यस सर। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा, उसका मोलर मास भी ज्यादा होगा और उसके मोल्स कम हो जाएंगे। ऐसे क्या पार्थ? यस सर। और किसी का सही हुआ है? सर मेरा सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया ये, हाँ 10th। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। PF5 sp3d, SF6 sp3d2, NiCO4 sp3, बैक पेयरिंग हो जाएगी, 4s2 के इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएंगे, 3d10 हो जाएगा, तो sp3 आ जाएगी। PTCl फोटो नेगेटिव, बैक पेयरिंग होगी इसमें, 5d का एलिमेंट है ये। 5d में चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, बैक पेयरिंग हमेशा होती है। DsP2। तो आंसर इसका आएगा 2341। 2341 देख लो कहाँ पे है, 2341, यही आंसर है। सही ना, 2341। एक का भी निकालते तो भी पता लगता आंसर, एक का 2 भी पता लगता तो उससे भी आंसर निकल रहा है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th। ए कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ए होमोजेनस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ ए सिस्टम, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। कैन चेंज, नहीं नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। क्या आंसर है इसका? ध्रुव आंसर देखना बस इसका। पहली ट्रू, सर सेकंड फोर दे फॉल्स। रखा है इसका आंसर। पहली ट्रू, सेकंड फॉल्स। पहली, दोनों ट्रू नहीं, गलत है ये। हम्म, इसका किसी का एनटीए में पता है? एनटीए में क्या आंसर दे रखा है? फर्स्ट both true. ट्रू, सेकंड, बोथ ट्रू दे रखा है Yes sir. एनटीए में। Yes sir. तुमने क्या किया आयुषी? मैंने तो A is true, R is false. अच्छा, यही की जो मैं बता रहा हूँ ना, Yes sir. यही आएगा आंसर इसका। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन थोड़ी चेंज होता है, वो जल्दी लेके आता है सिर्फ इक्विलिब्रियम को, कंपोजिशन थोड़ी चेंज कर देगा। समझ गए कि नहीं? ये पार्थ जी तूने क्या सर। किया था इसका? सर मैं तो छोड़ दिया था ये वाला। क्यों छोड़ा था क्वेश्चन ये? सर होमोजेनस कैटलिस्ट मेरे को पता नहीं था कि ये क्या मतलब टेम्परेचर नहीं, कांस्टेंट उससे रहता है उससे इसमें। कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। होमोजेनस कैटलिस्ट वो है जो रिएक्टेंट का फेज है, रिएक्टेंट दोनों सॉलिड अगर मान ले तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, बस यही है मतलब इसका। सही है। ओके सर। तो अब नहीं, अब तू बता रहा है कैटलिस्ट के इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को, हाँ तो एक उसे थोड़ा ना चेंज करता है, एक हाँ, रेट बढ़ा इसीलिए देता मैं है वही बस। बोल रहा हूँ। इसीलिए तो इन्होंने एनटीए ने भी आंसर गलत दे रखा है इसका। पहले का आएगा, फर्स्ट का आएगा, ये सॉरी, पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है।
तो इसका आंसर थर्ड आएगा। ये आयुषी का सही हुआ, और किसका सही हुआ? सर ध्रुव मेरा। मेरा भी सही है। ध्रुव का सही। सर मेरा भी सही है। चलो, तो ये एंटी ने गलत देखा ना। ये ध्रुव तू लिख रहा है ना, आंसर चेंज हो रहे हैं इसमें बहुत सारे। यस सर कितने आंसर हाँ। चेंज हो चुके हैं? कितने चेंज हो चुके हैं? सर पांचवा था ये। 5 चेंज हो चुके हैं आंसर। हाँ और एक पांच, चौथा है चेंज वाला, और एक एक में वो था ना, बी का गैप था आप कह रहे थे जो। अच्छा वो नहीं, आंसर कौन से चेंज हुए हैं? चार आंसर चार। 4 आंसर चेंज हो गए हैं। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, विच postulate of Bohr's model of hydrogen atom is not in agreement with quantum mechanical model of an atom? The electron in a hydrogen atom is stationary. The electron in a hydrogen atom's stationary state moves in a circle around the nucleus. Electron moves in a circular. नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी, इलेक्ट्रॉन तो वेवी फॉर्म में मूव करेगा ना किसी में भी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे मूव करेगा वो? नहीं समझ रही बात? किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? मूव्स इन ए, ये मेरा गलत होगा स्टेटमेंट। अगला, एन एटम इन ए स्टेशनरी स्टेट डज नॉट emit electromagnetic radiation as long as it stays in a, ये तो डायरेक्ट सही दे रखा है, स्टेटमेंट सही है। An atom can take only certain distinct energies, even E2 E3. These allowed states of constant energy are called the, ये तो सही है। हर एक स्टेट की एक एनर्जी डिफाइंड होती है ना बोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे पहले स्टेट की -13.6, सेकंड स्टेट की -3.4, थर्ड स्टेट की -1.51, फोर्थ स्टेट की -0.75। तो ये तो फिक्स एनर्जीज है, ये सही है स्टेटमेंट सही है। When an electron makes a transition from a higher energy stationary state to a lower energy stationary state, then it emits a बिल्कुल सही है भी। तो ये इसका आंसर 1 ही है ना? Yes, sir. हाँ, इसलिए आंसर यही है इसका। फिर नेक्स्ट है, एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर एंड लॉन्गर। ये गलत हो गया, लॉन्गर नहीं होता ना, वीकर तो होता है। एन सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन होंगी, लोन पेयर में रिपल्शन होंगी। वीकर तो है बट नॉट, लॉन्गर नहीं है वो, सही ना? कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 elements in a +3 oxygen shade, in a +3 oxygen shade undergo disproportionation reaction, readily undergo disproportionation, रेडली डाउट में गर्म करने पर होती है ना। गर्म करेंगे, HNO2 है, इसको गर्म करूंगा मैं तो जाके ये HNO3 और NO बनाता है। H3PO3, इसको भी गर्म करेंगे तो H3PO4 और PH3 बनता है। ये रेडली लिखा है ना, ये डाउट में है थोड़ा सा, ये गलत होगा स्टेटमेंट, इसलिए गलत होगी रेडली की वजह से। ये भी +3 स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनली शो कर रहा है, ये भी +3 में डिस्प्रोपोर्शनली शो कर रहा है, बट नॉट रेडिली, ओनली आफ्टर हीटिंग। इसलिए आंसर इसका पहली स्टेटमेंट भी गलत, दूसरी भी गलत। क्या आंसर है इसका? 1। 1 है। दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है ना? क्लियर हाँ है? जी सर। यस सर। नेक्स्ट, ये पेपर ना, ये पेपर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ये पेपर कंफ्यूजिंग है इसमें, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट गलतियां दे रखी हैं। आइडेंटिफाई A B and C, ये तो पता गया एनिलीन होगा, ये एनिलीन है। N2Cl आएगा, क्या तो हम करेंगे आयोडोबेंजीन आ जाएगा, आयोडोबेंजीन में Na ट्राइसर डाला तो डाइफिनाइल, वुड फिटिंग रिएक्शन लग जाएगी, डाइफिनाइल। तो अब देख लो क्या क्या है। ए है एनिलीन, बी है आयोडोबेंजीन, एनिलीन आयोडोबेंजीन का दिख रहा है, यही है, यही आंसर है ना? यस सर। ये कुछ गड़बड़ हुई पड़ी है। नहीं हाँ वो जी सर। फोर्थ को मार्क करना था, आपने एक को मार्क कर दिया। अच्छा, नहीं ये 1 ये है, अच्छा फोर्थ को मार्क करना, अच्छा सही है, हाँ यही ना ध्रुव? यस सर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सिस्टम PCl5 gives PCl3 plus Cl2 at equilibrium upon addition of the following, ये इसमें एट इक्विलिब्रियम में फुल स्टॉप आना है क्या यहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम अपॉन एडिशन ऑफ, ये आएगा ना? एट इक्विलिब्रियम अपॉन एडिशन ऑफ xenon गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द कंसंट्रेशन ऑफ, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, पता है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं, रिएक्शन कहाँ जाती है? टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी PCl3 और Cl2 बढ़ेंगे, PCl3 विल इंक्रीज। ये तो गलती है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट PCl5 गलत है, Cl2 विल इंक्रीज। दो सही है क्या? नहीं सर, 2 ही सर सही वो है, वो Cl2 तो का डिक्रीज लिखा है। डिक्रीज लिखा है। अच्छा डिक्रीज, सॉरी ये डिक्रीज लिखा हुआ, सही है।
तो PCl3 will increase. सेकंड आ जाएगा ना इसका. Yes, sir. With the following statement are correct. The process of adding an electron to a neutral gaseous atom is always exothermic. ये तो गलत है. बेरिलियम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एंडोथर्मिक, हीलियम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एंडोथर्मिक. तो पहली स्टेटमेंट गलत है. The process of removing electron from an isolated gaseous atom is always endothermic. ये सही है. The first initial energy of boron is less than that of beryllium. बिल्कुल सही है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 इन CH4 एंड CCl4. ये तो गलत है. ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चेंज करती है ना. इसमें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये सेम वैल्यू नहीं आएगी. तो ये गलत है. लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट. नहीं, लिथियम नहीं है. कौन सा? सीजियम है. तो ये भी गलत है. तो हमें मार्क क्या करना है? गलत वाले करेक्ट मार्क करना है. तो बी एंड सी है ना आंसर. थर्ड 17 क्वेश्चन. 17th. Which compound would give 3-methyl 6-oxoheptanol upon ozonolysis? देख लेते हैं. इसमें तो देखना पड़ेगा. डबल बॉन्ड CHO क्या है? 3-methyl 1 2 3. 3 पे मिथाइल आ रहा है यहाँ पे. 3-methyl और 4 5 6 6-oxo 3-methyl 6-oxoheptanol. यही आंसर है क्या? यस सर. फर्स्ट आंसर है इसका. फिर 2 moles each of ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 gram of water. ethylene glycol भी डिसॉल्व किया है. The boiling point of the resulting solution is, अब इसको कांस्टेंट देखा 0.52. डेल्टा टी भी लग जाएगा I kpm. डेल्टा टी भी लगेगा I kpm. I तो इसमें 1 ही लेना ग्लूकोज का, ग्लाइकोल का भी. I 2 moles each of, यानी 4 हो गए, 4 मोल हो गए और 500 ग्राम पानी है इंटू 1000 मोलरिटी आ गई है. और केबी की वैल्यू 0.52. केबी की वैल्यू 0.52 कितना आ रहा है? 500 से 2 ये जाएगा, 8 आ गया, यानी 4 के आसपास आ जाएगा कुछ. 4 ये ना 2 into 0.52 1.0 4 ही आ रहा ना ये. तो 4 ऐड कर दो. 373 में 4 ऐड कहीं पे है क्या? तो ये 377 पॉइंट आ गया. डेल्टा टी भी लिखेंगे T माइनस T0. 4 के आसपास है. यही है आंसर क्या? फोर्थ. यस सर. नेक्स्ट. द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज 3-oxyphenol. फिनॉल है ये. सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है. B सबसे ज्यादा एसिडिक है. ब्यूटेनोइक एसिड C. और इथाइल प्रॉप 2 आइन 108. ये तो लीस्ट होगा. आइन है ना. आइन का तो H ज्यादा एसिडिक होगा नहीं. BCAD आंसर है. BCAD. क्या समझ आ गया? तो हमें बोला लीस्ट. लीस्ट तो आ गया D. करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर कैटायंस इन वाटर. लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा मोलर कनेक्टिविटी होती है जितना छोटा साइज होगा. साइज सबसे छोटा H+ का है. जितना छोटा साइज होगा उसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. लेकिन H+ आयंस की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस की. तो H+ आयंस सबसे ज्यादा होगा. अब छोटा आयन पानी में घुलेगा ज्यादा, मोलर कनेक्टिविटी कम. छोटा आयन सबसे C8 Mg2+ होगा. H+ फिर Mg2+ कहीं आ रहा है क्या? Mg2+ सबसे कम सही है. H+ Na K+ आना चाहिए. फिर इसका आंसर क्या दे रखा है? H+ के बाद Na+ आ रहा है. ये ऑप्शन सही है इसकी क्या? ये चेक करोगे गड़बड़ है कुछ इसमें. देख पार्थ एक बार. मोलर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी H+ की, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी. उसके बाद होनी चाहिए K+ की. H+ की, फिर आनी चाहिए K+ की, फिर आनी चाहिए Na+ की, फिर आनी चाहिए Ca2+ की, और लीस्ट होनी चाहिए Mg2+ की. यहाँ पे एक वो नहीं दिखा रखा एरो, है ना. डिसेंडिंग का साइन नहीं है यहाँ पे. सर इन वाटर है. ये वाटर के अंदर ना. वाटर के अंदर तो जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा घुलेगा, और ज्यादा यस घुलेगा तो फिर मोलर कनेक्टिविटी कम हो जाएगी. तो इसलिए आंसर
ये यहाँ पे बस इधर चेंज कर रखा है, के प्लस इधर पहले आना चाहिए और एन प्लस बाद में, बाकी सही है। इसका आंसर सेकंड दे रखा है क्या? फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट सी एट प्लस की ज्यादा दे रखी है, बड़ा तो के प्लस होगा, ये गलत होगा इसका आंसर कुछ, एक बार चेक करना है इसको जरूर, ये गलत होगा आंसर इसका। क्या समझ आ गया मैं बोल क्या रहा हूँ आंसर? के प्लस पहले आ जाएगा, मतलब एन प्लस से। हाँ के प्लस पहले आना चाहिए। मोलर कनेक्टिविटी इसी की ज्यादा होगी, चार्ज तो देखेंगे नहीं इसमें। चार्ज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है ना, चार्ज से नहीं होगा ये। चलो अभी अभी देखते हैं इसको भी, अभी देखते हैं इसको, 21 देखेंगे पहले। 21 क्वेश्चन, अब इंटीजर टाइप पे आ गए ना। इंटीजर टाइप देखो, डेल्टा एच सब्लिमेशन दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट का 710, और सी एच बॉन्ड का दे रखा है 414, एच एच बॉन्ड का दे रखा है 436, और सील बॉन्ड सी दे रखा है 611, और एच अब हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन यानी 2C सॉलिड प्लस 2H2 गिव्स C2H4। तो डेल्टा एच नॉट एफ होगा इसका ट्वाइस ऑफ कार्बन सॉलिड, 2 इंटू कार्बन सॉलिड का कितना है 710, प्लस ट्वाइस ऑफ एच एच बॉन्ड एनर्जी वो है 436, माइनस सील बॉन्ड सी, सील बॉन्ड सी की एनर्जी है 611, और 4 CH बॉन्ड है इसमें, माइनस 4 इंटू सी एच बॉन्ड की एनर्जी है 414। ये किया, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी बस। आंसर क्या है इसका? सर क्या आंसर 25। है इसका? 25। यस सर। जी सर। चलो ये निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा ना, ये निकल जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट सर करनी है, इसमें मैंने कुछ नहीं था। सर मैंने यस 20 सर। चेक कर लिया है। हाँ सर Ca2 प्लस की ज़्यादा बता रहा है, के प्लस से, Na प्लस से और Mg2 प्लस से, क्योंकि छोटा चार्ज साइज है। देखा मैं इसमें। हाइड्रेटेड रेडियस बता रहा है। हाँ तो सी प्लस की तो मोलरिटी कम होनी चाहिए ना फिर। सर ज़्यादा बता रहा है इसलिए। एक मिनट, अभी अभी बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुक गया अभी इसको। 22 क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स exhibited by the iron complex A from the following reaction is FeCl3 plus KOH2CO4, क्या बन जाएगा इससे? FeC2O4 होल थ्राइस, ये आएगा 3 माइनस, तो ये MAA होल थ्राइस वाला है, कितने बनेंगे इसमें? 2 ही बनेंगे। AA 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 यही है ना, C2O4 3 होल थ्राइस, ये और इसकी मिरर इमेज, ये बनेगा इसका आंसर। क्या क्लियर है ये? हाँ जी सर। यस सर। 2 ही आंसर आएगा इसका, सही ना, 2 आंसर आ जाएगा इसका। 2 23 क्या है देखते हैं, अगर हो जाता तो। 23 क्वेश्चन, ए प्लस NaCl, ए प्लस ये तो क्रोमाइक्रोनेट टेस्ट दे रखा है सीधा ना, ये K2Cr27 होगा, क्रोमाइक्रोनेट टेस्ट है तो सीधा K2Cr2 मिलेगा, Cr2Cl2 मिलेगा, साइड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इसमें, सही ना, साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें सब। और इसमें क्या बोला, Cr2Cl2 में NaOH के वेपर्स, इसके वेपर्स में पास किया NaOH, तो मिलता है Na2Cr4, याद है ना, Na2Cr4 में H प्लस डाल दिया तो मिल जाएगा क्या, Na2Cr2O7, क्या मिलेगा, Na2Cr2O7। तो Na2Cr27 मिल जाएगा। पूछा गया इसमें नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन, टर्मिनल ऑक्सीजन तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, Na2Cr27 में टर्मिनल ऑक्सीजन, Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये 3 आ जाएंगे सीधा, Cr2O7 2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड आएगा ना, 1 2 3 इधर और 3 इधर। क्या क्लियर है ये? टर्मिनल ऑक्सीजन कितने हैं, 6। क्या क्लियर है ये? हाँ यस जी सर। सर। यस सर। 2 क्वेश्चन आ गए, एक बार रिजॉइन करना है।